आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मिनी सेक्रेटेरिएट पे और थोड़ा सा ऊपर चल के फर्स्ट फ्लोर पे एसपी साहब का भी ऑफिस है, जो नवनियुक्त एसपी विनोद कुमार जी यहाँ पहुँचे हैं। एक शख्स है रमेश भूटानी, जो अपने जवान बेटे को लेकर ठोकरें खा रहा है दर दर की। कभी एसपी साहब से मिलते हैं तो कभी डीएसपी साहब से, और न्याय की गुहार लगा रहे हैं उनसे कि भी मुझे न्याय दिया जाए। किस प्रकार का मामला है, क्या मामला है, ये रमेश भूटानी जी आज भी डीएसपी साहब से मिले, 2 दिन पहले ये एसपी साहब से मिले थे। किस चीज़ की न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि इनके साथ क्या जाती हुई है, क्या इनके बेटे के साथ कोई मारपीट हुई है, या कोई मारपीट करने वाला पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये सब जानने के लिए ये एसपी साहब से भी मिले, फिर डीएसपी विनोद शंकर जी से मिले। तो इनसे जानेंगे कि एसपी साहब ने क्या कहा, डीएसपी साहब ने क्या कहा इस मामले को लेके। मेरे साथ हैं रमेश भूटानी जी, जो बोगाराम कॉलोनी हाँसी के निवासी, रूपनगर कॉलोनी हाँसी निवासी हैं। बताइए भूटानी साहब, रमेश भूटानी जी, क्या मामला है? ऐसा जी हमारा ये मामला कुछ नहीं है जी, और मामला ये है जी, मेरी रिक्शा खड़ी थी घर के पास। पड़ोसी ने कहा था ये रिक्शा हटा दो, हमारी मदर को चोट लगी है, हमने गाड़ी निकालनी है। हमने खाना छोड़ दिया, मैंने खाना खाते खाते छोड़ दिया, रिक्शा हटा दी। किसी कोरियर वाले का ये बाइक खड़ा था, बाइक मेरे बेटे ने आके नीचे उतार आके फटाफट बाइक भी हटा दिया। बाइक हटाने से फिर उन्होंने मेरे को मतलब मैं वहाँ खड़ा था ये रिक्शा लेके, और उन्होंने कार निकालते मेरे बेटे को गाली दी है उन्होंने। बहन जो तुमने गली में गंद मचा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो हमने कहा भाई जो आपने कही गाली, फिर वो कार खड़ी करके आया तो मैंने उसको बुला लिया, मैं घर खड़ा था। मैं बोला बेटा तूने मतलब हमने सब कुछ हटा दिया तो गाली क्यों दी है तूने? इतनी देर में गर्म हो गया, गर्म होने से फिर उसने 6 गुंडे बुला लिए जी। 6 गुंडे मैं तो चला, मेरे घर वाले ने भेज दिया मेरे को। मेरे घर वाले को बदतमीज बोला, गाली देने लगा और कहने लगा कि मैं लड़के को बुलाया। लड़के को बुला के 6 बंदों ने उसको पीटने लगे। पीटते उसकी कान का पर्दा फट गया, पर्दा, और आँख के चोट लग गई। और ये मतलब आँख के चोट लगने से आपने ये कान का पर्दा फट गया, आँख पे चोट लग गई, ये आप बता रहे हैं। तो उसके बाद आपने कहाँ भर्ती करवाया इसको? पहले तो हमने सिविल में कराया था। अच्छा। सिविल वालों ने यहाँ से रेफर कर दिया हिसार। हिसार में फिर उसका ऑपरेशन होया। जो एएसआई बयान ले गया था नरेश, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ऑपरेशन के टाइम भी वो वहीं था और उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई बंदा नहीं पकड़ा, वो लड़के पकड़े नहीं है। और मैं एसपी साहब के पास आया, एसपी साहब से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने, नए एसपी आए हैं? हाँ जी, नए विनोद जी नए एसपी आए, तो उनसे रिक्वेस्ट की। उन्होंने फिर ये कहा मेरे को ठीक है मैं आईओ बदल देता हूँ। तो हमारे को उसके पहले वाले आईओ पे शक था, हमारे को पहले वाले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे, यानी कि आपको विश्वास नहीं था? नहीं था। तो एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने आईओ बदल दिया आपसे कहा? हाँ जी। तो फिर नए आईओ से मिले क्या आप? नए आईओ 4 बार जाया जी, थाने में चक्कर काट रहा हूँ सुबह का। तो आपको पता नहीं है कौन लगाया है? हाँ, कौन लगाया पता नहीं है, मैं बताते नहीं है वहाँ। अच्छा। मुंशी से मिला मैं मंदरूप से, और उससे और नरेश को फोन करता हूँ तो वो फोन हमारे काट देता है। तो नरेश तो बदल ही दिया ना? हाँ जी। आज फिर क्या नया घटनाक्रम हुआ? आज आप खड़े हैं एसपी ऑफिस के सामने ही, डीएसपी ऑफिस के सामने। आज किससे मिले हैं आप? आज ये मिला हूँ जी मैं डिप्टी साहब से, ये विनोद शंकर जी से। अच्छा, उन्होंने भी मतलब कार्रवाई हो जाएगी, लिख के दे दिए, दरखास्त आश्वासन दिया कार्रवाई? हाँ जी, कार्रवाई हो जाएगी। और हम ये चाहते हैं वो बंदे पकड़े जाएं, और बंदे पकड़ो आप। आपको फिर जान से खतरा है क्या? जान से खतरा, जान से मारने की धमकी दे के गए हैं मेरे लड़के को। और लड़के का कान का पर्दा फट ऑपरेशन हुआ है। जब ऑपरेशन हुआ था तो जो पहले वाला आईओ था वो वहीं मौजूद था। चलो, ये रमेश भूटानी जी हैं, अपने लड़के राहुल भूटानी को लेकर बड़े यानी कि डिप्रेशन में भी आ गए हैं। एसपी साहब के से मिले थे, एसपी साहब ने आईओ भी बदल दिया। उसके बाद ये आज डीएसपी विनोद शंकर जी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई का। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है या इसके पीछे क्या है, ये सब हम जानेंगे पुलिस वालों से भी। और डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है विनोद शंकर जी अभी तक ना तो वो बंदे गिरफ्तार किए हैं जी, और ना एफआईआर मतलब काटी है। क्या गुहार लगाते हैं एसपी साहब और डीएसपी साहब से? मैं तो यही कहता हूँ, करके बताइए।
मैं तो यही कहता हूँ सर कि एसपी साहब ने जो बदला है वो बंदे जो आईओ नया लगाया है वो बंदे भी पकड़े और एफआईआर भी काटी जाए। एफआईआर नहीं कटी अभी? नहीं कटी जी, एमएलआर भी को दे दिया, सारे सबूत दे दिए। और जब ऑपरेशन था, ऑपरेशन के ऊपर ये आईओ जो पहले नरेश ये मौजूद था वहाँ। हम भी गुहार लगाते हैं कि निष्पक्ष जांच हो इसकी, और एटलीस्ट जब एमएलआर दी गई है तो इस पे जो एफआईआर बनती है वो एफआईआर भी कटे। और एसपी साहब ने जो ऑर्डर दिए हैं, और डीएसपी साहब विनोद शंकर जी एक काबिल अधिकारी हैं, तो उन्होंने जो ऑर्डर दिए हैं उनको कंप्लाइज करते हुए विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं, जो इसमें आरोपी निकल के आते हैं, उन पर कार्रवाई हो। और लड़का जो मारने वाले गुंडे बुलाए थे जिसने जी, उसका नाम मानिक है और सन ऑफ। ये आप आरोप लगा रहे हैं ना मानिक पे? आरोप नहीं जी, उसी ने बुलाया। नहीं, हाँ, तो आरोपी तो हुआ ना ये। हाँ जी। तो जिन पे ये आरोप लगा रहे हैं उन पे कार्रवाई की ये मांग कर रहे हैं, और डीएसपी और एसपी साहब से भी मिल रहे हैं। हम भी गुहार लगाते हैं कि विक्टिम को, जो पीड़ित है, उसको न्याय मिले। धन्यवाद। ये